क्या आपका बच्चा भी रात में बिस्तर पर पेशाब कर देता है, जिसको लेकर के आप बहुत परेशान हैं? तो पेरेंट्स, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि बच्चे रात में बिस्तर क्यों गीला कर देते हैं। और ये भी बहुत आम सी कंडीशन है और शायद बहुत से पेरेंट्स जो होंगे वो भी इस हालत को बहुत अच्छे से जानते होंगे और बचपन में खूब पिटे भी होंगे इस बात पे। तो आज मैं इसी टॉपिक पर आपको बताऊंगी, मैं डॉक्टर यास्मिन, कि ऐसी हालत होती क्यों और हमें क्या क्या तरीक़े अपनाने पड़ेंगे जिससे कि बच्चे की ये जो हालत है इससे हम उसको बाहर निकाल सकें। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि बेड वेटिंग की प्रॉब्लम जो है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और आपको ये सोचकर परेशान नहीं होना है कि मेरा बच्चा तो रात में बिस्तर गीला कर देता है, काम बढ़ा देता है या जो भी है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि बच्चे को शर्म नहीं आती है? आप उसे मारते हैं तो वो दुखी नहीं होता, वो स्ट्रेस में और चला जाएगा और फिर आपसे डरने लगेगा, डर के और कर देगा। तो इसलिए आप बजाय परेशान होने के इस बात को सोचें कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या वजह है कि बच्चा ऐसा कर रहा है। देखिए, अमूमन जब बच्चा छोटा होता है, जब छोटा सा होता है, जब पैदा होता है तो सबको पता है, वो तो करता रहता है क्योंकि उसे पता ही नहीं रहता कि क्या पेशाब और क्या ये और वो, तो वो पॉटी भी करता है और टॉयलेट भी कर देता है। तो टॉयलेट और इसकी जो ये हालत है वो जो है अमूमन 4 साल तक चलेगी। तो इसको आप ये मत कहिएगा कि 4 साल का हो गया और अभी तक पेशाब कर रहा है। धीरे धीरे वो समझेगा और 4 साल के बाद जब अगर ये प्रॉब्लम जो होती है, ये प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा, अगर 5 साल से स्टार्ट हुई, कभी कभी 10-15 साल तक के बच्चे भी बिस्तर गीला कर देते हैं, तब ये सोचने की बात होती है कि हमारा बच्चा जो है पेशाब कर रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। ये बेड वेटिंग की जो कंडीशन है, ये जैसे 100 में से इसका जो रेशियो है, लगभग 15 बच्चे बेड वेटिंग करते हैं। लेकिन ये कंडीशन धीरे धीरे खुद ही कम होने लगती है जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। जैसे तो वो कंट्रोल करना सीखता है, फिर समझता है, फिर उसके छोटे भाई बहन है वो उसका मजाक बना रहे हैं या जो भी है, तो बच्चा सोचता है। तो वो लगभग 10 साल तक आते आते उसकी ये कंडीशन 5% रह जाती है और लगभग 12-14 साल तक ये जो है 1% रह जाती है। इसके बाद बच्चा जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और वो जैसे मतलब रात में पेशाब नहीं करता है। लेकिन अगर ये कंडीशन आगे बढ़ती है तो अब हमें सोचना पड़ेगा। अगर बच्चे के माँ बाप में ये बेड वेटिंग की प्रॉब्लम थी, मतलब किसी एक में थी, तो आपके बच्चे में लगभग 45% तो आना ही आना है। और अगर दोनों में है, माँ बाप दोनों में थी ये मतलब पेशाब करने की, रात में बिस्तर गीला करने की, तो बच्चे के अंदर 77% इसकी मतलब आना ही आना है। अच्छा, अब ये अगर हम कंपेयर करें कि लड़कों में ये चीज़ ज़्यादा होती है या लड़कियों में होती है, तो बॉयज़ में ये ज़्यादा देखी गई है। बॉयज़ में बच्चे जो हैं और लड़कियों से लगभग 1.5 दुगना, मतलब दुगना ये बेड वेटिंग की प्रॉब्लम पाई जाती है। लड़कियां अमूमन जो होती हैं, जैसे दिन में सो गई तो दिन में बेड वेटिंग कर सकती हैं। ये बिस्तर गीला करने की जो ये बीमारी है, तो ये कभी नेचुरल फैक्टर से वजह से भी होती है और कभी कभी पैथोलॉजिकल फैक्टर भी इसका कॉज बनता है। इसमें होता यह है कि रात में बच्चा जो है पेशाब कर देता है, चाहे आप कितना भी करा के सुलाएं। तो इसमें एक हार्मोन होता है बॉडी में, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसकी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या होता है, जब बच्चा खाता पीता है और लिक्विड्स लेता है, तरह तरह की चीज़ें हैं, जूस है, ये कोल्ड ड्रिंक है और लस्सी है, और मतलब आप समझ सकते हैं जो भी बच्चे दिन भर कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। तो जब बच्चा रात में सोता है तो इस वजह से बच्चा रात में बिस्तर गीला कर देता है। आमतौर पे 70 से 90% बच्चे जो हैं, कोई बिना किसी बीमारी के, सिर्फ थोड़ी सी लापरवाही से बेड वेट कर देते हैं, बच्चों का पेशाब निकल जाता है। तो इस वजह से कभी बच्चे को पेशाब लगा, रात हो रही है और उसको लगा, लेकिन उठा वो, लेकिन वो फिर से सो गया, तो इस वजह से जाहिर सी बात है पेशाब निकल जाएगा। और या फिर ब्लैडर कैपेसिटी थोड़ी सी उसकी कम है, इससे भी हो जाता है। तो कुछ मतलब ऐसा है कि ये तो मतलब यह है कि आम सी बात है कि बच्चा नहीं उठा या ब्लैडर कैपेसिटी कम है तो इसलिए निकल गया। और कुछ वजूहात भी होती हैं जिसकी वजह से ये मतलब जो बीमारी की तरफ इशारा करती हैं।
जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको उसकी डायबिटीज़ की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, उससे भी उसका पेशाब निकल जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे मेंटली रिटार्डेड हैं, मतलब उनको समझ ही नहीं है कि हमारा पेशाब निकल रहा है या हमें लग रहा है, उन्हें कुछ होश नहीं है, वो कर देते हैं। ऑटिज़म वाले बच्चे, वो भी अक्सर ऐसा कर देते हैं। या फिर कुछ कभी कभी आपका जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होती है, जिसमें किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, ये जो होता है, मतलब जो पेशाब का जो जैसे थैली होती है उसकी पाइप्स और ये सब, इस वजह से भी इसमें भी कुछ एनाटॉमिकल, मतलब जो बनावट होती है उसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से ये इस वजह से भी हो जाता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, तो इस वजह से भी बच्चे को ये शुशु बाहर निकल जाती है। तो उसमें होता क्या है कि जाहिर सी बात है कि बच्चे का पेट साफ़ है नहीं, और वो इस वजह से भी उस जो प्रेशर पड़ता है तो उससे भी उसको टॉयलेट हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो पेशाब की जो नालियाँ होती हैं उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उससे भी बच्चा जो है पेशाब कर देता है बिस्तर पे। तो ऐसे तमाम बच्चों की काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग के बाद ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर बताता है कि कैसे क्या करना है, और कोई प्रॉब्लम है तो मेडिसिन देता है। अच्छा, बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होना डिटेल्ड, कि कब बचपन में आपके साथ क्या था, आप भी बेड वेटिंग के शिकार थे, या आपके जो इसके पापा हैं वो भी ऐसे करते थे। तो ये सब भी जानना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर को जब पता रहेगा तो उसी हिसाब से वो बच्चे का ट्रीटमेंट करेगा। ऐसी उसमें करते क्या हैं, अमूमन आजकल तो बेड वेट क्लिनिक जगह जगह खुली हुई हैं, आप अपने बच्चे को लेकर के जाएं, वहाँ बताएं, तो वो डॉक्टर खुद ही उसका इलाज बहुत अच्छे से करेगा उसको। फिर उसमें ये होता है कि एक डायरी बनवाता है डॉक्टर, जिसमें 3 दिन का आपको लिखना होता है कि कितना, मतलब बच्चे ने पानी पिया, और दोपहर में कितना, शाम में कितना, रात में कितना, सोते वक्त आपने क्या किया, कितना पिलाया। फिर उस डायरी को देखकर 3 दिन के बाद जब आप ले करके आएंगे तो डॉक्टर उससे अंदाज़ा लगाएगा कि मतलब हमें इस बच्चे का ट्रीटमेंट किस तरह करना है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि ये कोई ख़ास बीमारी तो है नहीं, ये एक प्रॉब्लम है जो जिसको आप, नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, कोई इतनी बड़ी नहीं है, तो आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। बच्चे को सोते वक्त थोड़ा कम पानी पिलाएं, और अगर रात में उसे प्यास भी लग रही है तो इतना दे दें कि बस उसका गला थोड़ा सा गीला हो जाए। ये नहीं कि फिर से आपने उसे 2-3 गिलास दे दिया, बॉटल दे दी कि लो बेटा पी लो, तो वो तो जाहिर सी बात है वो तो करेगा, आँख खुलेगी नहीं। रात का वक्त ऐसा होता है, हर बच्चा भी थका रहता है, बड़े भी थके रहते हैं, तो आराम से सोते रहते हैं, पता ही नहीं चलता। तो इसमें बहुत सारी हेल्प तो पेरेंट ही बच्चे की कर सकते हैं, जिससे कि वो उसको इस परेशानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि बच्चे को लिमिट में पानी दें। रात, इवनिंग के बाद, जब जो भी उसका टाइम है उससे 2 घंटा पहले तक आप उसे खिला पिला दें, और जो सोने का टाइम है, और फिर जब जैसा भी उसको जैसे लगे, प्यास लग रही है तो थोड़ा बहुत उसको दे दें। ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल बेड वेटिंग अलार्म आ रहा है, जो कि अमेज़न पर अवेलेबल है। ये जो है इतना सेंसिटिव डिवाइस है कि जब आप इसको बच्चे के उसमें रख देते हैं, पैजामे में रख देते हैं, ये मॉइस्चर सेंसिटिव, इसमें सेंसर लगा रहता है। जब बच्चे को पेशाब लगता है ना, तो समझ जाता है कि हमें इस बच्चे को पेशाब लगा, तो अलार्म बजता है, तो इससे बच्चे की आँख खुल जाती है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, इससे भी काफ़ी बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा मैं तो यही कहूँगी कि बच्चे को बजाय डांटने के समझाएं, प्यार से समझाएं। ये नहीं है कि मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो वो और डरेगा आपसे, और सोएगा तो उसको यही लगेगा कि अगर मैंने कर दिया तो फिर मेरी पिटाई होगी या मेरी इंसल्ट होगी या जो भी है। तो वो बच्चे के दोस्त बन करके आप बच्चे का इस परेशानी से बाहर निकालिए। इसके अलावा कभी ऐसा होता है कि बच्चे को रात में पेशाब लगा, लेकिन उसकी आँख खुली भी, लेकिन बच्चा जो है वो फिर दोबारा से सो गया, तो इससे पेरेंट को थोड़ा अलर्ट रहना है। अगर बच्चा उठता है तो आपको लेकर के उसे जाना है कि जाओ पेशाब करके आओ। इसके अलावा आप बच्चे को ब्लैडर ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, जिसमें जैसे बच्चे को पेशाब रोकने की आदत डालें,
ये नहीं है कि जैसे ही आया फिर वो भागता हुआ जा रहा है, अगर सड़क पे जा रहा है तो सड़क पे ही खड़ा हो गया, ये गलत है। बच्चे को थोड़ा सा आदत डालिए, इससे ब्लैडर कैपेसिटी भी बढ़ेगी। जब ब्लैडर कैपेसिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वो आराम से अपना जा कर के टॉयलेट में अपना पेशाब करेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है जिससे कि बच्चे भी जूझ रहे हैं और बड़े भी जूझ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी सी समझदारी से आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, या ख़ुद भी और बच्चे को भी दिला सकती हैं। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ।